हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। आहा, फाइनली एक लंबे अंतराल के बाद आई एम बैक। इतनी सारी बातें करनी है ना आपसे, मतलब एक लंबी लिस्ट है मेरे पास बातों की। आप सुनते सुनते थक जाएंगे, पर मैं सुनाते सुनाते ना रुकने वाली और ना ही थमने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल टमाटर की रेट्स की तरह। वेल, सबसे पहले आप सबको श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि एक अच्छा खासा वक्त बिता कर आई हूं मैं बनारस। एक्चुअली मैं गई थी अपने घर, अपने लोग, अपना मोहल्ला, अपने दोस्त। बट दैट डजंट मीन कि ये जो मेरा प्यारा बनारस है, माई एक्सटेंडेड फैमिली, इसे मैं अपने साथ नहीं ले गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब हमेशा मेरे साथ ही चलते हैं, फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली और इमोशनली, मतलब हर तरीके से, क्योंकि हमारा रिश्ता है ही ऐसा। बट एक चीज है बनारस जो मैंने इन दिनों में रियलाइज की, वो ये है कि हमारे पास हर चीज का रिमोट है। हमारे पास टीवी का रिमोट है, कार का रिमोट है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको पंखा चलाना है तो उसके लिए भी रिमोट्स अवेलेबल है, अप्लायंसेस रन करने के लिए। हर चीज का रिमोट है हमारे पास। लेकिन बनारस, हम इतने आगे बढ़ गए हैं तो भी हमारे पास एक ऐसा रिमोट नहीं है जिसमें बटन दबा के हम क्या महसूस कर रहे हैं उसे चेंज कर दे। व्हाट आर वी फीलिंग, इमोशंस को कंट्रोल करने का कोई रिमोट कंट्रोल आ जाए तो क्या बात है ना? पर होता नहीं है ना ऐसा। ये ख्याल मेरे को पता है कैसे आया। एक्चुअली ना, रेडियो में हमें सिखाया जाता है कि आप एक कमरे में बैठे हैं माइक के सामने, और आपको सुनने वाले कान जो हैं वो बहुत सारे हैं। आपके पास एक आवाज है पर आपको सुनने वाले कान बहुत सारे हैं। कोई हो सकता है अपने घर से लड़ाई करके आया हो, कोई है जो बस काम की जद्दोजहद में है, कोई क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हैं, कोई है जिसे हेल्थ इश्यूज हैं, है ना? देखिए, प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है, कोई हर वक्त सुखी है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कोई अगर ऐसा है जो आपको सुन रहा है, खुद की कहानी में न जाने क्या चल रहा है, लेकिन आपके पास एक मौका है कि आप उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हो। तो बात यह है कि इमोशंस को कंट्रोल करने वाले रिमोट हम सभी के पास हैं। आप सोचिए उस डॉक्टर के बारे में जो सर्जरी करने जाते हैं एक ऑपरेशन थिएटर में, और उन्हें पता होता है कि उनके सामने एक जिंदा बॉडी है जिसका ट्रीटमेंट करना है उन्हें, और उसे हंसता खेलता घर वापस भेजना है। तो उस वक्त ओटी में एंटर करते वक्त वो पर्सनल स्विच जो है उनका, अपनी पर्सनल लाइफ का, वो ऑफ कर देते हैं और प्रोफेशनल बटन ऑन कर देते हैं। हम सभी ये काम करते हैं बनारस। ये हर प्रोफेशन में होता है, एंड नॉट ओनली प्रोफेशन, घर में भी होता है। घर से बाहर काम करने वाले लोग और घर के अंदर काम करने वाले लोग, घर संभालने वाले लोग। तो हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस का स्विच ऑन ऑफ करना जानते हैं। बस कोई चाहिए जो हमें याद दिला दे। मैंने सोचा मैं आपको याद दिला दूं कि आपके अंदर अपना बेस्ट देने का रिमोट कंट्रोल, इमोशंस वाला, आपके पास है। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू आपकी वाणी मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 12 जुलाई 2023 और दिन है आज बुधवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज, और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कल यानी मंगलवार को लोकसभा में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। एनटीपीसी के सहयोग से ओबरा सोनभद्र में 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगेंगे। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जी ने बताया कि इस प्लांट के नजदीक ही कोयले की खदान है। इसके बनने से उपभोक्ताओं को ₹1 बिजली सस्ती मिलेगी। इसके अलावा एक तरफ उत्तर भारत बाढ़ और बारिश से परेशान है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में भी झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन पूर्वांचल अभी भी बारिश के लिए तरस रहा है। यहाँ बारिश के दिन आगे हो गए हैं, दबाव बन भी रहा है तो तीव्रता बहुत कम हो रही है। ऐसे में बंगाल और बिहार में बारिश हो रही है, लेकिन पूर्वांचल तक पहुंचते पहुंचते मानसून कमजोर पड़ जा रहा है। मानक के अनुसार बनारस में जून में 190 mm और जुलाई में 262 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 1 जून से अब तक
202.8 mm बारिश हुई है। हालांकि अभी जुलाई में कुछ दिन शेष है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लगाइए जनाब, बरखा रानी को मक्खन लगाइए, शायद मान जाए। जोक सपाट बनारस, लेट्स कम टू द पॉइंट। हाँ जी, तो देखिए भाई, अब सिनेमा हॉल्स के अंदर खाने पीने की चीजों पर 18% से घटाकर 5% की गई है जीएसटी दर। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाई है। दैट्स अ रियली गुड न्यूज। इसके अलावा नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आगामी 17 जुलाई को होगी। ये जानकारी नगर आयुक्त शिपू गिरिजी ने दी है। इसकी सूचना मेयर, उपसभापति और कार्यकारिणी के सदस्यों को भेजी गई है। बैठक में विकास परियोजनाओं पर मुहर लग सकती है। चुनाव के बाद ये तीसरी बैठक होगी। इसके अलावा दिल्ली और वृंदावन की तर्ज पर बनारस में भी यदुवंशी समाज के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। इसमें देश भर से काशी आने वाले यादव समाज के लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। इस धर्मशाला के निर्माण की घोषणा सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के बाद हुई। अंतर्राष्ट्रीय यदुनायक महासंघ के ट्रस्टी अशोक यादव जी ने बताया कि बनारस में जल्द ही सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही गोवा के खेल मंत्री गोविंद गौड़े ने कहा कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आगामी राष्ट्रीय खेलों के थीम गीत में बिना कोई शुल्क लिए आवाज देंगे। जी हां, राष्ट्रीय खेल नवंबर में गोवा में होंगे। गोविंद गौड़े जी ने कहा कि हम सुपरस्टार के व्यवहार से अभिभूत हैं। माननीय प्रधानमंत्री मडगांव के फतोरडा में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल आयोजन का उद्घाटन करेंगे। और एक खास बात कि आज यानी 12 जुलाई को महमूदगंज स्थित एक लॉन में राजस्थानी मेला लगेगा, जिसमें वाराणसी के साथ ही दिल्ली की बांस से बनी वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, प्रयागराज की चांदी के आभूषण के साथ ही आगरा, कोलकाता से कुल 60 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। वहीं मेले में बनारस की चाट, महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। तो बनारस जाइएगा जरूर। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 12th of जुलाई। ईयर 1960 में भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ईयर 2001 में भारत और बांग्लादेश, अगरतला और ढाका के बीच मैत्री बस सेवा प्रारंभ हुई। इसके साथ ही बता दूं आपको कि आज ही के दिन ईयर 1997 में दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ। इसके अलावा साल 2012 में रुस्तम हिंद दारा सिंह, 1999 में जुबली कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार और 2013 में जाने माने अभिनेता प्राण ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अलॉन्ग विद दिस स्पेशल इवेंट्स की बात करूं बनारस, तो आज है नेशनल पेपर बैग डे। जी हां, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 12 जुलाई यानी आज के दिन विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। पेपर बैग का उपयोग जो आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है, प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद करेगा, जिसे विघटित होने में वर्षों लग जाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। और बता दूं आपको कि इस बार की थीम है, If you are fantastic, do something dramatic. To cut the plastic, use paper bags. So, this was all about today's special events and history. हाँ जी, बनारस देखिए, मौसम तो इस वक्त जो है ह्यूमिडिटी से भरा हुआ है। बारिश बहुत कम हुई है और जिस वजह से जो है हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा अकर हो रही हैं। तो ऐसे में समझ नहीं आता कि स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए ताकि हम तो हेल्दी रहे ही, हमारी स्किन भी एकदम फ्रेश एंड ग्लोई बनी रहे। तो ऐसे में हमें कुछ स्किन टिप्स देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त अपने शहर बनारस की वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी एक्सपर्ट। तो आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रही हैं। नमस्कार, मैं अरुणा सिंह, एक मेकअप आर्टिस्ट और स्किन एक्सपर्ट हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम आते ही मौसम तो बड़ा ही सुहाना हो जाता है, पर साथ में ही स्किन से जुड़ी समस्याएं भी लेकर आता है। तो मौसम में आए इस बदलाव का इफेक्ट सबसे ज्यादा हमारे स्किन पर पड़ता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बरसात के मौसम में आप कैसे अपने स्किन की समस्याओं से छुटकारा पाकर एक हेल्दी स्किन पा सकते हैं। सबसे पहले आपको स्किन की क्लीनिंग पर फोकस करना होगा, क्योंकि बारिश में जर्म्स बहुत ही एक्टिव होते हैं और आपको एक्ने और सेंसिटिविटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे आपको अपने चेहरे को दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश करना चाहिए। फेस वॉश अपने स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक भी इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयली मॉइस्चराइजर लगाएं, अगर आपकी ड्राई है तो ड्राई के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर लगाएं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपके स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो आपको किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। आप किसी भी स्किन एक्सपर्ट से जाके इसके बारे में सलाह ले सकते हैं कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को यूज करें।
और सप्ताह में आप एक बार अपने स्किन को एक्सफोलिएट जरूर से करें, क्योंकि जो आपकी डेड स्किन होती है, डेड स्किन जो है आपकी स्किन में, अगर डेड स्किन होगी तो कोई प्रोडक्ट आपके स्किन पे वर्कआउट नहीं करेगा और उससे आपको जो है स्किन में ड्राइनेस, डलनेस और भी सारी समस्या आ सकती हैं। तो आप अगर अच्छे से अपना स्किन एक्सफोलिएट करेंगे तो वो आपके लिए काफी अच्छा हेल्पफुल साबित होगा। उसके अलावा आप जो है सनब्लॉक जरूर से लगाएं, क्योंकि इस वक्त जो बरसात के मौसम में जब धूप निकलता है वो काफी तेज होता है, वो स्किन को बहुत बर्न कर देता है। तो उस वक्त आपको जो है सनब्लॉक काफी मदद करेगा। वो दिन में 1 से 2 बार आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सनब्लॉक जो है जितना भी SPF उसका हो वो आराम से मान के चलिए तो आपको 2 से 3 घंटे ही वर्क करता है। तो आपको 2-3 घंटे में रीअप्लाई करना चाहिए सनब्लॉक। उसके अलावा बालों की भी देखभाल बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में आप अपने बालों की भी देखभाल बहुत जरूर अच्छे से करिए, क्योंकि नमी के कारण जो है गंदगी या बैक्टीरिया आपके बालों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे आपको बालों में डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्याएं हो सकती हैं। इस वक्त आपको जो है जितनी ज्यादा आप क्लीनिंग रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह में 2 से 3 बार आप जो है वॉश करें बालों को अच्छे से और अपना कंडीशनर जो भी अपने बालों के अकॉर्डिंग है वो अप्लाई करें। मैं आशा करती हूँ कि इन सुझावों से आपको बेहतर लाभ होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अरुणा मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ जी बनारस, देखिए सावन का महीना तो शुरू हो चुका है और इस महीने में काशी की यात्रा का अपना अलग महत्व है। और इस बार तो सावन का महीना पूरे 2 महीने तक चलेगा, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इस पावन महीने में काशी विश्वनाथ सहित कौन से ऐसे शिव मंदिर हैं जिनके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो चलिए आज जानते हैं कि काशी के और कौन कौन से मंदिर हैं जिनके दर्शन से पूरी होती हैं मनोकामनाएं। सबसे पहला नाम जो श्री काशी विश्वनाथ धाम के बाद आता है वो है काल भैरव मंदिर के निकट दारानगर के मार्ग पर भगवान शिव का ये मंदिर स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर के बहुत सारे धार्मिक महत्व हैं, जिसका पानी कई भूमिगत धाराओं का मिश्रण है और कई रोगों को नष्ट करने के लिए उत्तम है। दूसरा ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है तिल भांडेश्वर महादेव, जहां हर साल मकर संक्रांति पर यह शिवलिंग तिल तिल करके बढ़ता है। इस कारण इस मंदिर को तिल भांडेश्वर कहा जाता है। यहाँ मान्यता प्रचलित है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये क्षेत्र ऋषि विभांड की तपोस्थली था, वे यहीं पर शिव पूजन करते थे। इसके साथ ही ईश्वर गंगी मोहल्ले में स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग है, जिसकी लंबाई हर महाशिवरात्रि को जौ के बराबर अपने आप बढ़ जाती है। इसके अलावा शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर की महिमा निराली है। यहाँ पुत्र रत्न की कामना और पति की दीर्घायु की कामना को लेकर लोग आते हैं। यहाँ महामृत्युंजय, शिव पुराण, रुद्राभिषेक और सत्यनारायण भगवान की कथा का भी भक्त अनुश्रवण करते हैं। बनारस भारतीय परंपरा में सावन मात्र एक मास ही नहीं है, बल्कि इस पूरे मास को उत्सव की तरह मनाया जाता है। यूं तो सावन का उत्सव संपूर्ण भारत मनाता है, लेकिन आस्था, आध्यात्म और मौज मस्ती के शहर अपने बनारस में सावन का आलम ही कुछ अलग होता है। महिलाएं प्रकृति से एकाकार होने के लिए हरी हरी चूड़ियां पहनकर, हाथों में मेहंदी रचाकर, हरे वस्त्र पहनकर झूम उठती हैं। आस्था और विश्वास की फुहारों के साथ सावन के बरसते बादल और भींगने को उत्सुक लालायत लोगों को तृप्त करती बूंदें, किसानों, कामगारों सभी को हमारे बनारस की सांस्कृतिक संपन्नता का संदेश देती हैं। ये सावन सिर्फ बारिश और मेघों के स्वागत या धार्मिक अवसर का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का अभूतपूर्व अवसर है। और सावन मनाने का बनारसी रंग और अंदाज ही कुछ अनूठा है, जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो बस आज के लिए इतना ही। अब बस छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।